नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि 4 से साढ़े 4 लाख के आसपास तक का बजट का घर को दिखाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो घर का काम को दिखाने वाला हूं, इसका बजट भी 4 से साढ़े 4 लाख के आसपास तक में ही रखा गया है। काम कहां तक हुआ है, किस तरीके से काम किया गया है, वो पूरा जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। आप लोग स्टेप वाइज देख लीजिएगा अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में कॉलम से लेकर बीम तक और जो काम किया गया है छत के ढलाई तक पूरा काम को दिखाऊंगा और किस तरीके से यहाँ पे बजट के अनुसार काम किया गया, किस तरीके से बचत किया गया इस घर को बनाने में, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस घर के लिए जो साइज़ रखा गया है वो क्या है और कितना स्क्वायर फीट में इसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से तक जो घर के लिए फ्रंट व्यू है वो 25 फीट का रखा गया है। और अगर बात कर ले घर के साइड व्यू का तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फीट का है। मतलब 25 फीट बाई 25 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 625 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। मैंने बताया बजट कम है, इसलिए बिल्कुल सिंपल वे में आप देखेंगे तो विंडो का भी काम किया जा रहा है। बॉक्स वाला विंडो का काम किया जा रहा है, नीचे में ढलाई, ऊपर में ढलाई, इसके साथ साथ ब्रिक वर्क करते हुए साइड में कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे बॉक्स डिजाइन का विंडो का काम किया गया है। चूँकि बजट कम है इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि घर के लिए जो मेन एंट्रेंस है वो 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का रखा गया है। सिंपल वे में विंडो रखा गया है किचन में, जो कि आग्नेय कोण पे है। दक्षिण और पूर्व के कोण जो होता है आग्नेय कोण, वहीं पे यहाँ पे वास्तु के अनुसार किचन का निर्माण भी किया जा रहा है। चूँकि ये घर है कम बजट का, फिर भी सभी चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। तो ये किचन हो जाएगा, यहाँ पे आपका हॉल हो जाएगा। चलेंगे अंदर, देखेंगे और किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। कॉलम और बीम के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस घर के लिए साइड व्यू है इसके बारे में जान लेते हैं और जो इसका प्लिंथ हाइट है इसके बारे में भी आप लोग को बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जो घर है, जो प्लिंथ का हाइट है, ये जो घर का फर्श का ऊंचाई है, ये ग्राउंड के लेवल से लगभग 2 फीट के आसपास तक में ही रखा गया है। क्योंकि जितना ऊंचा आप अपने घर का फर्श का हाइट ले जाते हो उतना ज़्यादा खर्चा आपका बढ़ते चला जाता है। क्योंकि कॉलम का इसका जो ऊंचाई है वो बढ़ता है तो सरिया भी लगता है, ज़्यादा आपका मटेरियल लगता है, ज़्यादा आपको लेबर चार्जेस भी लगता है। तो हाइट यहाँ पे कम ही रखा गया है और लो बजट वाला ये घर है। 9 इंची बाई 9 इंची का यहाँ पे बीम का इस्तेमाल किया गया है। ये जो देखिए बीम है 9 इंची बाई 9 इंची के बीम का इस्तेमाल किया गया है। 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 10 mm का। 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर के लिए फिर लिंटर बीम का काम किया गया है। ये जो देख पा रहे हैं ये लिंटर बीम है, जहाँ पे भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, और सॉरी ये 10 mm का। और इसके साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है ये जो आप देख पा रहे हैं छत के ढलाई के साथ में यहाँ पे एक्स्ट्रा छज्जा का भी काम किया गया है। लगभग 3 से 3.25 फीट के आसपास तक में बाहर की तरफ छज्जा निकाला गया है और ये जो फ्लोर बीम है उसे भी बाहर निकाला गया ताकि छज्जा का सपोर्ट दिया जा सके। पट्टी बीम भी आप पतला सा यहाँ पे देख पा रहे हो, 4 इंची चौड़ा और 9 इंची डेप्थ वाला। तो इस तरीके से ये बीम के साथ में पट्टी बीम का काम किया गया है। छज्जा में भी लाइट वगैरह के लिए पॉइंट आप यहाँ देख पा रहे हो। छोटा सा घर है, लेकिन मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि बहुत ख्याल यहाँ पे रखा जा रहा है हर तरह से। लो बजट का घर है फिर भी, तो यहाँ पे लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है। तो ये जो आपने देखा कि कॉलम का काम, सॉरी बीम का काम और कॉलम के बारे में जाने थे, तो कॉलम के साइज में यहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। तो कॉलम में 12 mm का 4 सरिया, ये जो बीम है यहाँ पे 10 mm का सरिया, लिंटल बीम में भी 10 mm का सरिया के साथ यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी में 8 mm का रिंग का प्रयोग किया जा रहा है। तो बाहर से तो आपने देख लिया है कि छत के ढलाई तक का काम हो चुका है। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि 4 से 4.5 लाख में आप कितना काम करवा सकते हैं, क्योंकि इस घर में सिर्फ 4 से 4.5 के बीच में खर्चा है वो आया हुआ है। तो साइड व्यू आपने देख लिया, फ्रंट व्यू मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस तरीके से इसका काम को किया जा रहा है। लो बजट में आप घर बनाना चाहते हैं तो इस बनते हुए घर से आप आइडिया ले सकते हैं। तो देखा आपने किचन के लिए विंडो, मेन एंट्रेंस, बाहर की तरफ छज्जा, बाहर में बिल्कुल सिंपल वे में काम ही किया गया था। तो चलिए चलते हैं अंदर। जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं आपको हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और इसी के लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे किचन का काम है वो किया गया है। लगभग 11.5 फीट बाई 8 फीट के आसपास तक का ये किचन है।
सिंगल विंडो, हालांकि अभी स्लैब का काम नहीं किया गया, यहाँ पे स्लैब लगाने का काम किया जाएगा जिसको किचन प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया जाएगा। और पीछे की तरफ आपको रूम देखने को मिलता है। ये पहला रूम है, 11.5 बाई 11.5 फीट का आसपास का साइज़ का, 4 बाई 4 का विंडो। चूँकि ये छोटा घर है, सामान रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है, उस स्पेस को इसके ज़रिए आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे छज्जा का काम है वो किया गया है, लगभग 18 से 19 इंची बाहर निकला हुआ ये छज्जा है, 2.5 इंची मोटाई में इसका थिकनेस है वो रखा गया है। तो इस तरीके से पहला रूम है। और यहाँ पे इस घर के लिए ये दूसरा रूम आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी 4 बाई 4 का विंडो, 11.5 बाई 11.5 फीट का आसपास तक साइज़ का ये दूसरा रूम आप देख पा रहे हैं। हालांकि बजट कम है और 9 इंची का यहाँ पे पार्टीशन वाल का काम किया गया है अंदर से। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो भी पार्टीशन वाल का दीवार है उसे 5 इंची के साथ रखा गया है, जो बाहर का दीवार है उसे 9 इंची के साथ में ही रखा गया था। आप आसानी के साथ देख पा रहे हो, सभी दीवार जो है बाहर से है वो 9 इंची के साथ में रखा गया है। तो घर में एंटर करते हो, हॉल के साथ साथ डाइनिंग में एरिया मिल गया। यहाँ पे आपको पहला रूम मिल गया, यहाँ पे मिल गया दूसरा रूम, और हॉल के जो लेफ्ट साइड का एरिया है यहाँ पे आपको किचन का काम किया गया था। 2 बेडरूम, हॉल और किचन के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। और छत के ढलाई तक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। 4.5 लाख के आसपास तक में अब तक खर्चा इसमें आ चुका है। बहुत सारा काम इसमें बाकी है, जैसे कि घर के लिए खिड़की और दरवाज़ा लगाना, प्लास्टर करना, पेंटिंग करना और घर का फर्श लगाना। तो एक छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनता हुआ घर है। घर में एंटर करते हैं, हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, 2 रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। छत के ढलाई में भी फिनिशिंग लगभग अच्छा खासा यहाँ पे लिया गया है। 9 कॉलम का टोटल इस्तेमाल किया गया है। 3 कॉलम उस साइड, 3 कॉलम इस तरीके से बीच में और 3 कॉलम इस साइड। 9 कॉलम का साइज़ 9 इंची में 9 इंची के आसपास तक का रखा गया है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी 4 से 4.5 लाख आसपास तक का बजट है तो एक छोटा सा घर का आप 600 से 700 स्क्वायर फीट के बीच में इस तरीके से काम आप करवा सकते हैं। छत के ढलाई तक का काम आपका हो जाएगा। और ये निराला कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, यहाँ पे हर तरह का घर आपको दिखाया जाता है, चाहे वो घर कम बजट का हो या फिर ज़्यादा बजट का हो। और काम करने का तरीका के बारे में पहले बताता हूँ। क्योंकि ये जो आप घर देख पा रहे हैं 625 स्क्वायर फीट में बनाया गया, सिंपल में बनाया गया, इसलिए इतना ही खर्चा में हो गया। अगर इसी को आप और भी ज़्यादा अच्छा आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आपका खर्चा वो बढ़ते चला जाता है। इसलिए मैं आप लोग को पहले काम दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कितने रुपए तक का खर्चा इसमें आया है, ताकि आप लोग को अपने बनने वाले घर के लिए मदद मिल जाए। घर रोज़ रोज़ नहीं बनता है, आप अपने घर को भी एक अच्छे प्लानिंग के साथ बनाइए। अगर आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आपको घर का काम करवाना है तो मुझसे बात करते हुए आप अपना नक्शा भी ले सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन पे आपको हर तरह का, हर साइज़ का घर को दिखाया जाता है। तो ये आप देख लीजिए, 25 फीट बाई 25 फीट में बनता हुआ घर है। छत के ढलाई तक का काम कंप्लीट हो चुका है। और खर्चा मैंने बताया इस घर को बनाने में 4 से 4.5 लाख आसपास तक का खर्चा अब तक आ चुका है। आपके पास भी 4 से 4.5 लाख आसपास तक का है बजट आपका, तो इस तरीके से आप 2 कमरा वाला घर बना सकते हैं। आने वाले दिन में घर के साइड की तरफ टॉयलेट, बाथरूम और सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा बीम को एक्सटेंड करते हुए। तो बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।